स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत की गाथा का साक्षी बनेगा जयपुर। जयपुर में केशव विद्यापीठ जामडोली में राष्ट्रीय सेवा भारती के तीसरे सेवा संगम का शुभारंभ 7 अप्रैल को होगा। सेवा संगम परिसर में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य सुधांशु महाराज ने किया। सेवा संगम में देश भर से आए और शिक्षा, स्वास्थ्य और भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं ने अपने सेवा कार्यों को स्टॉलों पर प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय सेवा भारती की महासचिव रेणु पाठक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 7 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत करेंगे सेवा संगम का उद्घाटन। डॉक्टर भागवत द्वारा उद्बोधन होगा। पीरामल समूह मुंबई के चेयरमैन अजय पीरामल बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज जनप्रतिनिधियों को आशीर्वचन देंगे। सेवा भारती की महासचिव रेणु पाठक ने बताया कि नर सेवा नारायण सेवा के ध्येय वाक्य के साथ 20 वर्षों से वंचित, पीड़ित, उपेक्षित और अभावग्रस्त बंधुओं के उत्थान में जुटे हुए सेवा भारती का ये तृतीय महासंगम होगा। समाज में प्रगति करने के लिए पूरे देश में अथक परिश्रम करने वाले स्वयं सेवकों की सफलता की 100 कहानियां यहां सबको बताई जाएगी। सेवा संगम में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श होगा। सेवा संगम का मुख्य और निहित उद्देश्य सेवा भारती से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित करके एक सामंजस्यपूर्ण, सक्षम और आत्मनिर्भर समाज और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। साथ ही स्वयं सेवकों, महिलाओं का उत्साहवर्धन करना और भारत को सुशोभित, सुपोषित बनाना भी एक उद्देश्य है। सेवा संगम में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक क्षेत्र में किए गए श्रेष्ठ कार्यों की प्रदर्शनी के माध्यम से प्रतिनिधियों को प्रेरित किया जा रहा है। सेवा भारती का पहला सेवा संगम 2010 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसका ध्येय वाक्य परिवर्तन था। इसमें 980 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वर्ष 2015 में दूसरा सेवा संगम नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसका ध्येय वाक्य समर्थ भारत रहा, जिसमें 3500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अब ये तीसरा सेवा संगम हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, उद्यमी नरसिंहराम कुलारिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी, सह सरकार्यवाह मुकुंद CR, श्री स्वामी माधवानंद, विश्व शांति परिषद के संस्थापक विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाश्वरानंद, विश्व जागृति मिशन के संस्थापक आचार्य सुधांशु महाराज, राजसमंद से संसद सदस्य दिया कुमारी और उद्यमी अशोक बागला उपस्थित रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे से स्वावलंबी मातृशक्ति, किशोरी विकास, ग्राम विकास, वोकल फॉर लोकल, आपदा प्रबंधन समिति सफलता की कहानियों का प्रदर्शन होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों के साक्षात्कार भी होंगे। सेवा भारती 43,045 सेवा परियोजनाओं को समाज को सशक्त, समरस बना एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत है। देश के 117 जिलों में 12,187 स्वयं सहायता समूह संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 1,20,000 सदस्य हैं। इन समूहों में 2,451 समूह स्वावलंबन के कार्यों में सक्रिय हैं। देश के 55 जिलों में स्वयं सहायता समूह वैभवश्री रचना में संचालित हो रहे हैं, जिसमें 27,494 सदस्य हैं। नवभारत समाचार जयपुर से आशीष नायक की रिपोर्ट। और अब ये जयपुर में संपन्न होने जा रहा है। जो हमारी प्रदर्शनी है, जिसका शुभारंभ आज 4 बजे होने वाला है, उसमें आचार्य सुधांशु जी महाराज रहने वाले हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी जो पाली वाले हैं, वो भी उसमें रहने वाले हैं। माननीय प्रेमचंद जी गोयल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और पूर्व में अखिल भारतीय सेवा प्रमुख भी रहे, वो भी उसमें रहने वाले हैं। माननीय राजकुमारी दिया कुमारी जी जो सांसद हैं, वो भी उसमें रहने वाली हैं। और माननीय अशोक जी बागला उद्योगपति, वो भी हमारी इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में रहने वाले हैं। प्रदर्शनी प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 7 बजे तक सभी के लिए खुली रहेगी, सब उसको देख सकते हैं। प्रदर्शनी में बहुत सारी विशेष चीजें हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी, जिसमें ग्राम विकास, गौ सेवा, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय उनको ध्यान में रखते हुए और अपने लोगों में ने जो उसमें विशेष प्रयोग किए हैं
छोटे छोटे गांव में किस प्रकार जैविक खेती उन्होंने आरंभ की है और नए नए प्रयोग से जो पहले समय में होते थे उनको दोबारा से अपने जीवन में उतारना और समाज के सामने लाना और उन छोटे छोटे प्रयोगों से अपनी आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत करना, इसका एक अद्भुत उदाहरण और कृत्य रूप आपको वहाँ देखने को मिलेगा।